नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका राजस्थान रीट एग्जाम 2021 का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटेन नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन प्रभाव क्या पड़ा था। दोस्तों यहाँ पर ये आपके सिलेबस में दे रखा है। यहाँ पर 52 क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 52 क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के, तो क्लियर करना दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें ये कॉन्सेप्ट दे रखा है आपके रीट के सिलेबस में, तो आपके जो रीट के सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन प्रभाव देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये है, और राज्यों पर ये भी है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यों के प्रति ब्रिटेन नीति दोस्तों यहाँ पर 1857 की, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट करना दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। वास्को डी गामा, कैप्टन हंस, या फिर सर टॉमस रो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा ना, जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? कोची में, सूरत में, मुंबई में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोची में खुली गई थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटेन गवर्नर जनरल था, कौन था? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड वेलिजली, कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? बताएगा। विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड वेलिजली, या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करने वाला गवर्नर था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी दोस्तों यहाँ पर। और जो ये द्वैत शासन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, ये द्वैत शासन होता है कि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राजा की होती थी, और यहाँ पर जो फैसले लेने की जो जिम्मेदारी थी वो कंपनी की थी दोस्तों यहाँ पर, अंग्रेजों की थी। तो यही द्वैत शासन था। आधा शासन राजा के हाथों में था दोस्तों यहाँ पर, और आधा शासन यहाँ पर अंग्रेजों के हाथों में था। तो यही इसको ही कहा जाता है द्वैत शासन, और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, बताएगा। कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को, या फिर सर जॉर्ज डुप्ले को। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डुप्ले हो जाएगा यहाँ पर, डुप्ले। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस को। जी हाँ दोस्तों, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, या फिर मराठों ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मराठों ने सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? बताएगा। झांसी, नागपुर, झांसी, सतरा, मैसूर, या फिर झांसी, नागपुर, सतरा, या फिर मैसूर, सतारा, या फिर भावनगर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। झांसी, नागपुर और सतारा को अंग्रेजों ने हड़प नीति अपनाकर अपने कब्जे में कर लिया था दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहले सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किस जनरल के द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलिजली के द्वारा, सर जॉन सॉर के द्वारा, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लॉर्ड वेलिजली के द्वारा सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएगा।
वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हॉस्टिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या फिर विलियम बेंटिंग? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बताएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत में द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था बताएगा? लॉर्ड माउंटबेटन ने, वॉरेन हॉस्टिंग ने, कर्जन ने या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वॉरेन हॉस्टिंग ने यहाँ पर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था दोस्तों यहाँ पर हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है बताएगा? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड हॉस्टिंग? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे का संचालन किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिजली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच गए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी रिट एग्जाम 25 अप्रैल को है दोस्तों यहाँ पर, और 25 अप्रैल से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? जो द्वैध शासन प्रणाली चलाई गई थी बंगाल में दोस्तों यहाँ पर, वो कब से कब तक रही थी? इसका सही आंसर बताएगा, यानी कि 1757 से 1767 तक, 1765 से 1772 तक, या फिर 1764 से 1793 तक, या फिर 1760 से 1793 तक? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1765 से और 1772 के समय यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासन व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटेन राज्य में मिला दिया गया था? अवध को, उड़ीसा को, संयुक्त प्रांत को या फिर बर्मा को? सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था दोस्तों यहाँ पर हड़प नीति के अनुरूप? किसने? डलहौजी ने। तो बताइएगा किसको? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, अवध को, उड़ीसा को या फिर संयुक्त प्रांत को या फिर बर्मा को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवध को मिलाया गया था सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद सतना को, झांसी को, भावनगर को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, 1843 को या फिर 1832 को या फिर 1834 को या फिर 1845 को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1843 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प नीति की शुरुआत किस जर्नल के समय हुई थी बताएगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मिंटो या फिर बेलीजली? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 33 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इन 33 प्रश्नों को और कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा था, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे दोस्तों यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर और कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मैं कुछ दिनों 2 दिन से वीडियो नहीं ला पाया हूं दोस्तों यहाँ पर, उसका कारण था थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी थी, इस वजह से मैं नहीं ला पाया था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो कमर में दर्द था इतना बहुत विशेष ज्यादा दर्द था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब किसी भी हालत में आपको सारे वीडियो, सारे 16,000 प्रश्न में आपको अपलोड करूंगा दोस्तों यहाँ पर, किसी भी कीमत पर दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा का अंत करने वाला, सती प्रथा का अंत तथा ठगी समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है बताएगा? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को या फिर लॉर्ड ऑकलैंड को? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। जी हाँ दोस्तों, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो भारत में इसने अर्थव्यवस्था के अनुरूप बहुत अच्छे भी कार्य किए थे दोस्तों यहाँ पर, और सबसे अधिक जो यहाँ पर
भारत की अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल जो काम किए थे वो लॉर्ड डलहौजी ने किए थे दोस्तों। यहाँ पर हड़प नीति की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ पर डलहौजी ने कुछ अच्छे भी कार्य किए थे, जैसे डाक प्रथा, यहाँ पर डाक प्रारंभ की थी दोस्तों। यहाँ पर रेल का संचालन किया था दोस्तों। यहाँ पर तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, इनके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर यानी कि इनकी जो थ्योरी है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, वॉरेन हेस्टिंग, हंटर मुनरो, या फिर रॉबर्ट क्लाइव, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में, तो उस समय यहाँ पर ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि यहाँ पर कंपनी के अधीन नहीं था दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, फिर 1857 की क्रांति के बाद यानी कि भारत कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। यहाँ पर जो कि कंपनी महारानी विक्टोरिया ने इसको यानी कि कंपनी को, पूरी जो कंपनी का है वो अधिकार पत्र अपने कब्जे में ले लिया था दोस्तों। यहाँ पर उसी के आधार पर कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में 1872 में मियो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। लॉर्ड मियो ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? बताएगा। अंग्रेजों के समय अमृतसर में, लाहौर में, रावलपिंडी में, या फिर पेशावर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लाहौर में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहौर में अपनी राजधानी थी दोस्तों यहाँ पर रणजीत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? डुप्ले ने, लॉर्ड वेलिजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर क्लाइव ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिजली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत में अंग्रेजों के समय 1872 में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर लॉर्ड मियो, या फिर डलहौजी, या फिर लॉर्ड रिपिन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लॉर्ड मियो के शासनकाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यानी कि सुनिश्चित रूप से सही ढंग से किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में। कब हुई थी दोस्तों यहाँ पर? 1881 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यह भी ध्यान रख लेना। लेकिन सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो यहाँ पर लॉर्ड मियो के शासनकाल में होती, ये भी ध्यान रख लेना। और जो सुनिश्चित रूप से की गई थी दोस्तों यहाँ पर, वो लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1872 में, 1873 में, या फिर 1844 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। 25 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, और इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में, 1907 में, 1903 में, या फिर 1912 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1905 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? बताएगा। लखनऊ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, या फिर कोलकाता अधिवेशन में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक का बटन और दबा दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1857 से लेकर और जब तक भारत आजाद हुआ था जब तक का पूरा डिटेल यहाँ पर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का समय था, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर 1914 से 1918 के मध्य, या फिर 1908 से 1912 के मध्य, या फिर 1941 से 42 के मध्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था, बताइएगा 1950 या फिर 1946 या फिर 1920 या फिर 1925। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। 1925 में भारतीय रेलवे के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाने लगा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, बताइएगा मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। ऑप्शन आपके सामने बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 1912 में, 1908 में, या फिर 1906 में, या फिर 1905 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1912 में, यानी कि पश्चिम बंगाल से कोलकाता से स्थानांतरण किया था दोस्तों यहाँ पर, और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, कब किया गया था, बताइएगा 1919 में, 1920 में, या फिर 1926 में, या फिर 1905 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया था दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कार्यकाल हुई थी दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड या फिर लिटन, या फिर लॉर्ड डरफिन, या फिर लॉर्ड मियो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो के शासनकाल में, यानी कि भारत में प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों यहाँ पर 72 में। जी हाँ दोस्तों 72 में हुई थी, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किस समय हुआ था, बताइएगा लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड मियो के समय, या फिर लॉर्ड डरफिन के समय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई लॉर्ड मियो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड किस समय हुआ था, बताइएगा 13 अप्रैल 1919, या फिर 13 अप्रैल 1920, या फिर 17 अप्रैल 1919, या फिर 27 अप्रैल 1917 को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 को, 13 अप्रैल 1928 को, या फिर 5 अप्रैल 1920 को, या फिर 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 3 अप्रैल 1928 को दोस्तों यहाँ पर, यानी कि साइमन कमीशन जो आया था वो मुंबई पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1822 में, 1820 में, या फिर 1818 में, या फिर 1816 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1820 में दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, गुजरात, बिहार, असम, या फिर दक्षिणी भारत। तो इसका सही आंसर बताइएगा, देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिहार में। जी हाँ दोस्तों बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चोरा चोरी कांड घटित हुआ था 1922 में, 1921 में, 1927 में, या फिर 1928 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1922 में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन के दौरान हुई थी, ऑप्शन आपके सामने बताएगा लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, या फिर बम्बई अधिवेशन के अंतर्गत। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में दोस्तों यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर दोस्तों यहाँ पर, और 1929 को। जी हाँ दोस्तों 1929 को रावी नदी के किनारे पर पहला यहाँ झंडा रोहण किया था दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, कॉर्नवालिस, वॉरेन हॉस्टिंग, या फिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी भारत में, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई थी, बताइएगा
1753, 1793, 1766 या फिर 1803 को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए, आपके सिलेबस के तहत जो आपके सिलेबस में जो ऐड किया है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने, वो यही क्वेश्चन ऐड किया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था बताइएगा? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या फिर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सबको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न मैंने पिछली बार और बताया था दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो में। अगर इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको पता नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी बताइएगा? प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति के बाद या फिर 1870 के चार्ट एक्ट के पश्चात? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात दोस्तों यहां पर अंग्रेजों ने भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटेन काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था बताइएगा? भारत में कौन सी एक भू राजस्व व्यवस्था नहीं लागू की गई थी बताइएगा? स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, मालवाहड़ी व्यवस्था या फिर दहशाला व्यवस्था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों यहाँ पर यानी कि अपनी भूमि से संबंधित है ये, रेतवाड़ी व्यवस्था कर से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, और मालवाड़ी व्यवस्था क्योंकि जब व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे दोस्तों यहाँ पर, उनके लिए ये मालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अंग्रेज उनसे कर लिया करते लेते थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दहशाला व्यवस्था भारत में लागू नहीं की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था बताइएगा? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कोयम्बटूर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे में। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे में स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर पहली मिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत स्वतंत्र हुआ था बताइएगा 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को या फिर 24 जनवरी 1950 को या फिर 14 अगस्त 1948 को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को दोस्तों यहाँ पर। इन्हीं से संबंधित और क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में दोस्तों यहाँ पर, 60 से 70 क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, तब जाके यहाँ पर 1857 से लेकर 1947 के बीच का जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्वेश्चन बैंक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बना रखा है दोस्तों यहाँ पर, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन सम्मिलित अगले वीडियो नंबर 40 में होंगे दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर 39 में है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 38 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर अब 70% कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों यहाँ पर एसएसटी का। जी हाँ दोस्तों, एसएसटी का अभी भूगोल और संविधान बाकी है दोस्तों यहाँ पर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछाई थी बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम टेडली या फिर रॉजर स्मिथ या फिर जॉर्ज क्लार्क या फिर वॉरेन हॉस्टिंग? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जॉर्ज क्लार्क। जी हाँ दोस्तों, ये जॉर्ज क्लार्क कौन था? ये इंजीनियर था दोस्तों यहाँ पर, जो इसी की देखरेख में यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में, जी हाँ दोस्तों 1853 में प्रथम रेलवे लाइन का संचालन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और शासनकाल पूछे तो लॉर्ड डलहौजी करना दोस्तों यहाँ पर, शासनकाल पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बताना है आपको, बताइएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 1853 लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की गई थी दोस्तों यहां पर, वह किसके बीच हुई थी बताइएगा? बॉम्बे और ठाणे के बीच, कोलकाता और मद्रास के बीच या फिर कोलकाता और आगरे के बीच या फिर बॉम्बे और आगरे के मध्य? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कोलकाता और आगरे के मध्य दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। इस तरह से यहां पर आपने 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहां पर। आप बताइएगा
बताइएगा कि आपने 52 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों, यहाँ पर सभी स्टूडेंट बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके। और प्लीज बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को लाइक शेयर यहाँ पर करना ना भूले दोस्तों। यहाँ पर जितना हो सके रेट वालों के लिए इस पेपर को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस सेट वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए है दोस्तों, यहाँ पर रेट वालों के लिए। अभी तक हमने 39 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों। यहाँ पर अभी यहाँ पर 25 से 30 वीडियो अपलोड करना और बाकी है दोस्तों। यहाँ पर जिसमें आपके 16,000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए दोस्तों। यहाँ पर और सभी पिछले वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर।